छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, लेकिन किस तर्ज पर? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 से लगभग 194 के बीच में है, जिसमें 44% जो एरिया है वो वन का एरिया है, यानी जंगली एरिया है, हरियाली का एरिया है। छत्तीसगढ़ को हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि लगातार डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाली का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन हालात आज ये पहुंच गए हैं कि राजधानी रायपुर के तूतामाना में भी अब फिल्म सिटी के नाम पर लगभग 150 पेड़ काटे जा चुके हैं। ये लगातार प्रोसेस जारी है और देखिए, ये पेड़ों को कटे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये वो पेड़ है जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाने में मदद करते हैं। आप अच्छा ऑक्सीजन ले सकते हैं, आपकी जीवन शैली अच्छी होती है। प्रकृति को अच्छा बनाने के लिए ये पेड़ का इन पेड़ों की अहम भूमिका होती है। लेकिन आज लगातार पिछले कुछ दिनों से ये रायपुर के तूतामाना में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है और 150 पेड़ काटे जा चुके हैं। और जो सामने आ रहे हैं आंकड़े, उनके हिसाब से लगभग 2000 पेड़ यहाँ 1 से 2000 पेड़ यहाँ काटे जाएंगे। हसदेव का मामला लगातार उठ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार पेड़ कटाई को लेकर, हरियाली को समाप्त करने को लेकर मामले उठ रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, यहाँ पे जो ग्रामीण हैं और जो कांग्रेसी नेता हैं, उनका भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ श्री कुमार मेमन जी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, क्या हो रहा है ये छत्तीसगढ़ में? लगातार पेड़ कटाई हो रही है फिल्म सिटी के नाम पर, कभी कोई कंपनी आती है खनन के नाम पर। हसदेव के बाद अब राजधानी तक बात पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो स्थिति दिख रहा है ये अपने आप में दुखदाई है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोगों के लिए आत्मा जलाने वाला मुद्दा है, दुखी करने वाला मुद्दा है, और ऐसा मुद्दा है जो मन को तोड़ दे रहा है देख के कि पहले एक तो कभी कल्पना नहीं कर सकते। एक पेड़ लगाने की बात आप किसी भी भाजपा नेता के बारे में पता लगाए, कहीं पेड़ लगाया हो, कहीं कुछ आप कभी खबर नहीं। एक पेड़ माँ के नाम बोलना जरूर जाता है, लेकिन जहां पर भी एक पेड़ माँ के नाम लगाए आप जाके पता लगा लीजिए। मैं आप जैसे जागरूक रिपोर्टर लोगों से चाहूंगा कि इस बात को पता लगे वो पेड़ अधिकांश मर चुके हैं। हमारे साथ पप्पू बंजारे जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, आज चौथा दिन है, सद्बुद्धि यज्ञ किया आप लोगों ने, हवन किया, लेकिन देखा जा रहा है तमनार, बैलाडीला, हसदेव और ये लगातार जो ये डिफॉरेस्टेशन का जो मामला हो रहा है छत्तीसगढ़ में और लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ हरियाली का प्रदेश, और लेकिन हरियाली के प्रदेश में आज गर्मी का तापमान 40 से 45 डिग्री पार चले जा रहे हैं। पिछले साल 50 तक पहुंच गए। देखिए, आप देखे होंगे रायपुर का तापमान कितना अधिक होता है अन्य जिलों के अपेक्षा। तो जब रायपुर में ये हरे भरे पेड़ 100 एकड़ में लगे, इसको क्या तकलीफ है? इस सरकार को क्या तकलीफ होना चाहिए? आप फिल्म सिटी निर्माण करिए, हमें फिल्म सिटी के कोई आपत्ति नहीं है, निर्माण कार्य से कोई आपत्ति नहीं कि हमारे छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बने, लोगों को मनोरंजन का सुविधा मिले और जो है कार्यक्रमों हो, छत्तीसगढ़ को बढ़ावा मिले। इस पर हम बिल्कुल आपत्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेड़ों को काटकर किस प्रकार से आप विकसित करने वाले, विकास करने वाले हैं, ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम पर्यावरण के सारे साथियों से, पर्यावरण प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि इस जो लगातार आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल हो और हमारे रायपुर के जो तापमान लगातार जो बढ़ता है उसको बचाने में अपनी भूमिका निभाए। जी बिल्कुल। पंकज शर्मा जी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, डिफॉरेस्टेशन ना केवल यहाँ पेड़ कटाई, ऑक्सीजन नहीं, सॉइल इरोजन और पानी का लेवल ऑलरेडी रायपुर में कम है, तो पानी की सतह को बचा के रखने का काम करता है। यहाँ लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। राजधानी में 44 से 45 डिग्री पारा पहुंच जा रहा है और प्रदेश 40% जहाँ हरियाली थी वहां लगातार पेड़ कटाई हो रही है। देखिए, आज हमारी लड़ाई पर्यावरण की रक्षा करने को है। आज जो भाजपा के लोग, मुख्य प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम का नारा देते हैं, उसके ठीक विपरीत में जैसे कि इनकी करनी कतनी में हमेशा फर्क रहा है। विष्णुदेव की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ के वन संपदा को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। अडानी के लिए तमनार का जंगल काट दिया जाता है, अडानी के लिए हसदेव का जंगल काट दिया जाता है, बैलाडीला के पेड़ काट दिए जा रहे हैं। और अब ठीक रायपुर राजधानी के समीप, जहां हम जानते हैं कि जहां हवा में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो चुका है कि आज बच्चों को अस्थमा जैसे गंभीर बीमारियां हो रही हैं, उसके समीप ये तूतामाना का जंगल, यहाँ 140 साल पहले यहाँ प्लांटेशन किया गया था। आप देख रहे हैं कि कितना भाटा एरिया में
बंजर एरिया में पेड़ों की रोपाई की गई और आज 40 साल में पेड़ यहाँ बड़े हुए हैं।